राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मोतीचूर के लड्डू की एक आसान सी रेसिपी। खाने में इतने ज़्यादा सुपर टेस्टी लगते हैं और बाज़ार से लेके आते हो तो काफ़ी महंगे भी पड़ते हैं और वो नुकसान भी देते हैं। तो चलिए आसान से जूसी जूसी इन मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। तो इन लड्डू को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी बारीक वाले बेसन की। मैं यहाँ पर राजधानी का बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ और घर का ही मैंने एक डोंगा सा या फिर कटोरा सा मान सकते हो मेजरमेंट के लिए वो उठा लिया है। तो बढ़िया तरीके से मैंने बेसन से इस कटोरे को भर लिया है। हमेशा जो मेजरिंग कप होते हैं ना, हर किसी के पास नहीं होते और मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं कि दीदी आप मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया करें। वैसे मेरे पास है लेकिन मैं जानबूझ के उनका इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि वही दिक्कत है ना, हर किसी के पास नहीं होता है। तो अपने घर की कोई भी आप कप, गिलासी, कटोरी, कटोरा उठा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा दबा दबा के हमें नहीं भरना है इस कटोरे को। तो एक कटोरे के जितना मैंने यहाँ पर ये बारीक वाला बेसन ले लिया है और 3/4 कटोरे के जितना मैंने पानी लिया है। बिल्कुल नाप के मैंने पानी लिया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप राजधानी के बेसन का इस्तेमाल कर रहे हो तो इतने बेसन में 3/4 कटोरा या फिर 3/4 कप के जितना पानी चला जाएगा। मतलब मेजरिंग कप ले रहे हो तो 1 कप बेसन और 3/4 कप के जितना पानी आपको ले लेना है और इसका इस तरीके का घोल तैयार कर लेना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से ये घोल तैयार हो रहा है, ना गाढ़ा है और ना ही पतला है। इसको हमें क्या करना है, ढक देना है और साइड में छोड़ देना है 8 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमें तेल को गर्म कर लेना है। तो मैं तो इन बूंदियों को घी में बना रही हूँ, आप रिफाइंड ऑयल में बना सकते हैं। घर में रिफाइंड ऑयल बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, खासकर बच्चों के पापा को। तो मैं ज़्यादा करके चीज़ों को घी में बनाना पसंद करती हूँ। भले ही थोड़ी सी महंगी तो पड़ती है, लेकिन हाँ ये है थोड़ा सा सही सा रहता है अपनी हेल्थ के लिए। तो घी को हमें यहाँ पर मीडियम सा गर्म करना है, बहुत तेज़ घी को गर्म नहीं करना है। ये बारीक वाली बूंदी है तो हमें क्या करना है, इस तरीके से ये झारा ले लेना है और इस झारे को मैंने ऑनलाइन मंगाया हुआ है। आप अगर चाहते हैं ये बूंदी वाला झारा तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी, या प्रोडक्ट टैग पर आप क्लिक करके इस झारे का जो भी है देख सकते हैं, या वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये वाली बूंदियाँ बनाने के लिए जैसे हमें तेल का या फिर घी का टेम्परेचर मीडियम टू हाई के बीच में चाहिए होगा। और जैसे हम झारे में थोड़ा सा ये घोल डालेंगे तो उसको हाथों पे रख के कोई चीज़ ऐसी रख लीजिए जिस पे आप इसको ठोक सके। तो इस तरीके से हमें बूंदियों को तैयार कर लेना है। घर में जब भी हम बूंदे बनाते हैं तो एकदम से बिल्कुल बारीक बूंदी कभी भी नहीं बनती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि एक जैसी बूंदी आपकी बन जाए। जैसे अक्सर बहुत सारे आपने देखा होगा, लोग दिखा देते हैं कि परफेक्ट बूंदी बनी है। एक जैसे साइज़ की बूंदी कभी भी नहीं बन सकती है। ये तो जो काम होता है ना, ये प्रैक्टिस का काम होता है और खासकर हलवाई लोगों का काम होता है। हम तो थोड़ी सी गलती वहीं पे कर देते हैं। जो झारा होता है ना, उसको कभी थोड़ा तेज ठोक देते हैं और कभी हल्का ठोक देते हैं, जिसकी वजह से बूंदी कभी पतली बनती है और कुछ मोटी सी बन जाती है। पर कोई बात नहीं है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपकी जो बूंदी है ना वो अच्छी सी करारी और क्रिस्पी होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं पड़नी चाहिए। तो इनको सीखने में 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है। और जब आपको ऐसा लगे ये सीख गई है, या एक आध बूंदी को आप तोड़ के देख सकते हो, जब ऐसा लगे कि बढ़िया सी करारी बूंदी हो रही है, इसको घी के अंदर से निकाल लेना है। तो देखिए इनमें घी नहीं भरा रहता है, घी या तेल इनमें भरा हुआ नहीं रहता है। जैसे निचरता रहता है ना फ्राई चीज़ों में, इस तरीके से नहीं रहता है। तो यहाँ पर ये मैंने सारी बूंदियों को जो है तैयार कर लिया है। तो कोई बूंदी यहाँ पर मोटी है, कोई थोड़ी बारीक सी है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी बूंदी को नहीं हटाया था। मैंने यहाँ पर जो है 1 नंबर के झारे का इस्तेमाल किया है। आप 0 नंबर का झारे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। चलिए इसकी चाशनी बनाते हैं। तो कढ़ाई में डाल लेते हैं यहाँ पर किलो भर चीनी, और किलो भर चीनी में हम यहाँ पर डालेंगे करीब 750 ml के जितना पानी। तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ मीठे के लड्डू ये नहीं बना रही हूँ। और बेसन की जो वेट की अगर मैं क्वांटिटी बताऊँ तो वो आधा किलो के जितना बेसन होगा, यानी आधा किलो आपको बेसन लेना है। 1 किलो आपको चीनी लेनी है, पौना किलो यानी 750 ml के जितना पानी लेना है। इसका हमें इसकी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। बस इसमें आपको क्या करना है, हल्का सा फूड कलर लगा देना है। कोई सा भी आप फूड कलर लगा सकते हो। 1 चम्मच के जितना आपको इलायची पाउडर डाल देना है और इस चाशनी को अच्छे से चीनी घुलने तक पकाना है। तार इस चाशनी में नहीं बनना चाहिए, नहीं तो आपके जो लड्डू है ना वो हार्ड हो जाएंगे, चिपके चिपके से हो जाएंगे। तो बस जब तक ये घुले अच्छे से इसको पका लीजिए, और जब घुल जाए गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर दीजिए और तैयार की गई ये बूंदियाँ यहाँ पर डाल दीजिए। और डालने के बाद आपको गैस का फ्लेम एकदम धीमा ही रखना है और 5 से 6 मिनट के लिए आपको इसी तरीके से इनको उलटना पलटना है, ताकि जो हमारी बूंदी है ना वो एकदम से सॉफ्ट हो जाए।
एकदम से मतलब हार्ड सी ना रहे। गैस के फ्लेम को आपको ऑफ नहीं करना है, अच्छे से लो करके इसको 5-7 मिनट के लिए मिक्स कर दीजिए और इसको कवर कर दीजिए। और कवर करके कम से कम इसको आधा पौना घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा पौना घंटे के बाद आप देखोगे जो बूंदी है ना, उसने बिल्कुल सिरप को अच्छे से पी लिया है और एकदम बूंदी ना मुलायम मुलायम सी हो रही है और ये फूल भी चुकी है काफ़ी हद तक। तो आप देख ही रहे हैं क्वांटिटी में भी ये ज़्यादा ही हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद अगर आप चाहते हो ना बिल्कुल मार्केट के जैसा लुक देना, तो यहाँ पर थोड़े से जो है मेलन सीड्स यानी कि खरबूजे के बीज, जिनको मगज भी बोला जाता है, वो डाल देते हैं। इनसे इन लड्डू का टेस्ट 2 गुना क्या मैं बोलती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और घर की चीज़ों का और बाहर की जो चीज़ें होती हैं यही फ़र्क होता है। अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो घर पे जब हम चीज़ को बनाते हैं तो कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे तो वैसे भी खरबूजे के बीज खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे क्या वैसे तो ये सभी को लगते होंगे। तो मैंने यहाँ पर खूब सारे दबा दबा के ये खरबूजे के बीज डाल लिए हैं और उसके बाद इन लड्डू को बांधना शुरू कर दिया है। तो ये लड्डू तो 2 हाथों से भी बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। देखिए बन रहे हैं ना, और कलर देखिए बिल्कुल मार्केट के जैसा कलर आ रहा है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है जब मार्केट से भी लड्डू लेके आते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पतले पतले से नज़र आते हैं, मतलब एकदम से उनमें तेल तेल सा निकला रहता है, चाशनी सी निकली रहती है। लेकिन आप देख सकते हैं घर पे इन लड्डू को आप थोड़ा सा कम मीठे में भी बना सकते हैं। तो दोनों हाथों से कंफर्टेबल हो तो आप दोनों हाथों से बना लीजिए, और एक हाथ से कंफर्टेबल हो तो आप एक हाथ से बना लीजिए। बाकी लड्डू को भी आप थोड़ा सा मोटा या पतला अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अभी तो ये ताज़े ताज़े हैं, और लड्डू को मैं अगर आपको तोड़ के दिखाऊं तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहा है मेरा ये लड्डू बनाने का। तो देखिए अंदर से कितना जूसी जूसी है, और अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म ही आप मान सकते हो, एकदम ताज़े है ना। ये लड्डू आपको मैं अब सुबह के टाइम में दिखाऊंगी। तो ये मैंने रात के टाइम में बनाए थे, रात को टेक्सचर आपने देखा, और अब सुबह का टाइम हो चुका है। सुबह के टाइम में भी आपको मैं टेक्सचर दिखाती हूँ। दूसरा मैंने इनको घी में बनाया है, और इनको बनाया मैंने देसी घी में। घर का तो नहीं था, लेकिन मार्केट का जो पारस का घी आता है ना, उनमें बनाया था। टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगा है कि मार्केट के लड्डू भी फेल है इनके सामने।